जिस देश की पर कैपिटा इनकम लगभग 98,000 रुपये सालाना, यानी कि पर मंथ लगभग अराउंड 8,000 पर पर्सन, यानी कि अगर 5 लोगों का परिवार है तो 8 × 5 = 40,000 रुपये महीने पर कैपिटा इनकम के हिसाब से उसकी हिस्सेदारी बनती है देश के संसाधनों में। उस देश में अगर 80 करोड़ लोगों को सरकारों को मुफ्त का राशन देना पड़ता हो तो निश्चित रूप से हमें अर्थव्यवस्था के बारे में सोचने की आवश्यकता है। हमारी आर्थिक नीतियों के बारे में सोचने की आवश्यकता है कि आखिर इतनी इनकम होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग गरीब कैसे हैं। आज देश में लगभग 20% अभी भी हैं जो बहुआयामी गरीब माने जाते हैं, यानी उनके पास किसी भी प्रकार की सुविधाएं से वंचित है। एक तरह से आप कह सकते हैं ये चीज़ें घटी हैं क्रमशः, पिछले 2-3 दशकों में ये लगातार कम हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी आज भी हमारे देश में जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार के कारण जो हमारे देश के संसाधन हैं उस पे हर व्यक्ति की पहुंच नहीं हो पा रही है। एज एग्जाम्पल आप देखिए, एक सांसद महोदय कांग्रेस के जिन पे आईटी की रेड हुई है, 300 करोड़ रुपए नकद उनके ऑफिस की अलमारियों से मिले हैं, उनके ठिकानों से। लगातार नोटों की गिनती हो रही है, सैकड़ों एम्प्लाई लगे हुए, मशीनें गर्म होकर ठंडी हो जा रही हैं, बता रहे हैं लोग। वो मतलब 300 करोड़ रुपए, इमेजिन, इट्स नॉट स्मॉल अमाउंट, इट्स ह्यूज अमाउंट। और सबसे बड़ी बात है, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोई अजूबा नहीं है। अजूबा मीन्स ये सेलेक्टेड कार्रवाई हुई है, इनके ऊपर कार्रवाई हुई है और मिला है। ऐसे अनेकों लोग इस देश में हैं संभवतः जिन्होंने ये जो पर कैपिटा इनकम है इसको लूट के अपने अलमारियों में बंद कर रखा है, और उसी का दुष्परिणाम है कि आज देश की बड़ी आबादी गरीबी में पीड़ित है, बेरोजगारी से पीड़ित है। उसके पास पेट भरने भर को भी व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते सरकारों को उन्हें अनाज देना पड़ रहा है मुफ्त का, ताकि वो भूखे न रहें। क्योंकि सरकारें चालाक हैं, जानती हैं भूखे रहेंगे तो आवाज़ उठाएंगे, पेट भरा रहेगा तो उनको अन्य चीज़ों में बहकाया भुलाया जा सकता है। तो शायद उसी नीति के अंतर्गत ये सरकार का प्रयास है संभवतः, जो मैं कहूँगा, जो मुझे लगता है कि पेट भरा रहेगा तो ये कम से कम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्रांति नहीं होगी देश में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी आर्थिक नीति पे चोट करने की ज़रूरत है, इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। ये निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का जो दीमक है, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि वो देश की जड़ में लग चुका है, और मैं उस जड़ की ओर बार बार इशारा करता हूँ। आप चुनाव को देखिए, अभी हाल ही में ये 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 3 में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस जीत के पीछे आप देखिए, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो एमपी के मतगणना के बाद ये दिग्विजय सिंह जी के कोई भाई लक्ष्मण सिंह जी हैं, बड़ी संक्षिप्त उन्होंने टिप्पणी करी, और मुझे लगा कि अगर ये उनकी जो टिप्पणी है वो अगर सच है तो फिर सोचिए कि क्या स्थिति है चुनाव की। चुनाव हमारे देश का जो लोकतंत्र है उसको पैसे ने पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है। लक्ष्मण सिंह का आरोप था कि भाजपा के पास आज के दिन में इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि वो अंतिम समय में विरोधी पार्टियों के बूथ मैनेजरों को बूथ पे जाके एक एक उनके समर्थकों को खरीद लेती है। फिर आप लड़िए चुनाव, करिए मुद्दों की बात, पैसे की हर किसी को ज़रूरत है। उन्होंने कहा भी है कि इसमें कुछ गलत भी नहीं, हर आदमी पैसे के लिए परेशान है, और किसी के मुंह में अगर 1-2 लाख रुपए ठूस दिया जाए चुनाव के आयन 2 घंटे 4 घंटे पहले तो वो तो बिक ही जाएगा। इस देश में बिकने के लिए तो हर कोई खड़ा है। जब बड़े से बड़े अधिकारी, डीएम, कलेक्टर, मंत्री, संतरी सब बिक रहे हैं, तो एक आम आदमी जो बेचारा एक एक पैसे के लिए तरस रहा है, उसको बिकने में कितना सेकंड लगेगा अगर उसके मुंह में एक मोटी सी गड्डी डाली जाए तो लक्ष्मण सिंह का ये टिप्पणी मुझे बड़ी समझ में आई कि सच में लोकतंत्र की यही स्थिति है इस देश में।
और उसका कोई उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है हमको। आप देखिए आपके आसपास जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो कौन लोग हैं? क्या कोई इसमें एक ऐसा भी है? शायद एक्सेप्शनल कुछ लोग हो सकते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट वो बिरले हैं, बिरले बिरले। अन्यथा आप देखिए कौन लोग हैं ये जो आज सांसद जीत जा रहे हैं, विधायकी जीत जा रहे हैं, विधायक हो जा रहे हैं या सांसद हो जा रहे हैं। ऐसे ही लोगों को पार्टियां भी प्रेफर कर रही हैं टिकट देने के लिए। तो कुल मिला के लोकतंत्र सच मायने में एक मजाक बन के रह गया इस देश में। और उसका कारण यही है कि हम जो है चुप हैं, हमने बोलना छोड़ दिया है। इसी पे मुझे चे ग्वेरा, एक अर्जेंटीना के मार्क्सवादी क्रांतिकारी थे, चे ग्वेरा, आप सबने नाम सुना होगा। चे ग्वेरा, गवेरा भी लोग, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग ग्वेरा भी कहते हैं, पढ़ते हैं उसको। तो उनकी एक लाइन मुझे याद आ गई कि कब्रिस्तान में मैंने उनकी कब्रें भी देखी जो सिर्फ इसलिए नहीं बोले कि उन्हें डर था कि वो बोलेंगे तो मारे जाएंगे। यानी मारे जाने के डर से जो लोग चुप हो गए, जिन्होंने बोलना छोड़ दिया, उनकी भी कब्रें कब्रिस्तान में बनेगी, या हैं, या बनती रही हैं, या बनती रहेंगी। तो कुल कहने का मतलब मेरा ये है कि आम आदमी जब तक बोलना नहीं सीखेगा, जब तक वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाना नहीं सीखेगा, जब तक वो अपने जनप्रतिनिधियों का सही से चयन करना नहीं सीखेगा, तब तक यही होगा कि किसी के अलमारी से 300 करोड़ रुपए नगद रखे हुए मिलेंगे और आपके अलमारी में 1 रुपये का सिक्का तलाशना पड़ेगा।